किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शेर सिंह राजपूत और मैं एक्सचेंज डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आज हम जिस गांव में खड़े उसका नाम है बिलोनिया और हम वहाँ जिस किसान से बात करने वाले हैं उसका नाम है माधव सिंह। किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि वो क्या कारण है कि उत्पादन बढ़ने की जगह घटता जा रहा है? उत्पादन पर लागत हमेशा ज़्यादा आती जाती है, इससे हमारी फसल में जो बचत होती है बहुत कम होती है। शायद नहीं सोचा होगा। आज हम जिस किसान भाई से मिलने वाले हैं वो बहुत ही बिना खर्चे पर इल्लियों का नियंत्रण करते हैं। वो इल्लियों पर नियंत्रण कैसे करते हैं, कौन सी विधि अपनाते हैं, किस तकनीक का यूज़ करते हैं, आइए हम सब उनसे मिलकर जानेंगे। राम राम भैया। जय श्री राम भैया। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत है और मैं एक्सचेंज डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम माधव सिंह राजपूत है, मैं बिलोनिया में खेती करता हूँ। अच्छा, तो आप बिलोनिया गांव के रहने वाले? जी, अच्छा जी। माधव भैया जी, आप हमें ये बताइए, आप ये लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, इनका भैया क्या मैं बना टी रहे हैं? बना रहा हूँ। अच्छा, तो आप टी बना रहे हैं ये? हाँ। ये टी किस लिए बना रहे हैं आप? टी मैं ये अपने खेत में इल्लियों के नियंत्रण के लिए बना रहा हूँ। अच्छा भैया, तो आप ये टी बना रहे हैं, इससे जी, इल्ली जी। नियंत्रण करते हैं? हाँ। क्या आप ये कैसे बनाते हैं, किस किस सामान का यूज करते हैं, कैसे मतलब कैसे इल्ली नियंत्रण होता है, ये सब हमें करके बताएंगे क्या? जी देखिए, मैं आपको टी बनाना बताता हूँ। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और बिल्कुल कम लागत में इसको ये तोड़ के ऐसे करो। बस एक सुतली का जरा सा टुकड़ा लेते हैं और इसे अपन टी आकार में यूँ बांधते हैं। ऐसे की, ऐसे की, ऐसे की, ऐसे की और ये ऐसे करके बांध देते हैं। ये हो गई हमारी टी आकार की लकड़ी। ये हमारी टी आकार की लकड़ी तैयार हो गई। अच्छा भैया, आपने जो टी बनाई थी अभी, मैं भी बना के देख सकूं? हाँ, आप देख सकते हैं। हाँ, बना अच्छा, ऐसे तोड़ा सबसे तोड़ पहले दिया। ये हाँ, ऐसे ऐसे करके तोड़ा। जी, जी। अब ऐसे ही बंधेगी ना ये? हाँ, हाँ, ये सुतली लो। ये सुतली ऐसे बंधेगी, ऐसे ऐसे, है ना? हाँ, ताकत से बांधो। ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हाँ, अब इसमें गठान लगा दो। बीच है ना जी। ये गठान लग गई, इसमें गठान। अच्छा, तो अब ये अपनी जो टी है बनकर तैयार है? जी, बस इतना ही काम होता है? बस इतना, बहुत सारा काम है। आप हमें ये भी बताएंगे खेतों हाँ, में बिल्कुल कैसे? बताएं। अच्छा भैया, तो आपने जो अभी जो टी बनाई थी, हाँ, इससे इल्ली कैसे रुकती है, मुझे आप बताएंगे? इसको कुछ नहीं करना है फिलहाल। तो देखो, अपन इसको इस तरह से गाड़ते हैं। ये देखिए, अच्छा, ये देखिए, ये ऐसे कितना ऊपर गाड़ते हैं? ये अपन इससे इतना ऊपर गाड़ते हैं कि मान के चलो अपना सोयाबीन थोड़ा बड़ा भी हो जाए हाँ। तो इससे मतलब चिड़िया यहाँ के आराम से बैठ सके। मतलब ये चिड़िया के बैठेंगी यहाँ? हाँ, चिड़िया बैठेंगी तो उससे क्या, जो इल्ली आएगी तो उससे चिड़ियों को भोजन भी मिल जाएगा और हमारे खेत की इल्ली भी रुक जाएगी। अच्छा, तो ये कितनी गाड़ते हैं अपन? कितनी ऐसे मान के चलिए आप 10-10 फीट पे गाड़ सकते हैं। अच्छा, अपन एक गाड़ दी, अब एक 10 फुट आगे गाड़ेंगे? हाँ, अच्छा, एक 10 फुट आगे गाड़ 10 या 8 फीट के अंदाज से। अपन यहाँ गाड़ सकते हैं? हाँ, अब एक ऐसे यहाँ गाड़ दी। अच्छा, मैं गाड़ूँ? हाँ, आप गाड़िए। ये इतना गाड़ दिया। हाँ, बस। अब ये टी मतलब इल्ली रोकने के लिए पर्याप्त है? पर्याप्त है। अब इस पे चिड़िया मरिया पे पंछी आके बैठेंगे? पंछी आके बैठेंगे तो ऐसे मान के चलिए, ये पेड़ है, इसके ऊपर मान लीजिए इसकी ऊपरी सतह पे कहीं इल्ली आ जाती है तो चिड़िया उसे झट से खा लेगी। यहाँ से हाँ। खा लेगी। अच्छा, चिड़िया अभी नहीं आएगी क्योंकि अपन लोग अभी घूम रहे हैं? अभी इसलिए चिड़िया नहीं अभी आएगी। चिड़िया और नहीं चूंकि अभी सोयाबीन छोटा है, इसमें चलने में भी आराम है, सांप बिच्छू का भी डर नहीं, इसलिए अभी हम टी आराम से गाड़ सकते हैं। अच्छा। कोई परेशानी भी नहीं आएगी, क्यों अभी अच्छा। सोयाबीन साफ है। अच्छा, ये टी अगर मजबूत लकड़ी की बनाए जैसे बांस सांस, तो पूरा सीजन चल जाएगी? पूरा सीजन चल जाएगी। पूरा सीजन चल जाएगी। क्यों, ये तो मैं मात्र सोयाबीन के, इसके बाद खेत की इकाई होगी, फिर उसे निकालना पड़ेगा। तो ये तो मतलब मेरी सरसों जो मैंने बोई थी उसकी लकड़ी है, तो ये इसमें खाद भी बन जाएगा। उसके बाद कटने के बाद जैसे ही पंजा चलेगा ना तो पानी लगे, सड़के खाद भी बन जाएगी। अच्छा माधव भैया जी, आप ये बताइए, आपने जो टी बना के बताई, खेतों में इल्ली नियंत्रण करना बताया, सब पूरी एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया बताई, इसके लाभ और बताएंगे क्या लाभ है इसके? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि सबसे कम लागत में, मुझे इसमें कोई लागत नहीं है। 5 या 10 रुपए की सुतली और डंठल मंठल तुम्हारे खेत में पड़े ही रहते हैं, तो उससे एक तो तुम्हारी ये दीमक वगैरह लगती है तो बनाते हैं और सीधे लग जाते हैं। ये आड़ी नहीं पड़ी रहेगी तो दीमक भी नहीं लगेगी खेत में। ऊपर से सबसे बड़ा जो अपन रासायनिक दवाई लेके जो बाजार से आते हैं वो महंगी पड़ती है, ये बिल्कुल सस्ती है। और सबसे बड़ी बात इसका फायदा ये है कि इल्ली जैसे ही शुरू हुई तो अपन से छोटे, जब पेड़ छोटा रहता है, बोने के 15 या 20 दिन मान लो आप, उस समय लगा दो। उस समय क्या होता है, जैसे ही मान चलो शुरुआत में इल्ली आएगी, जब ये बैठेगी, जब चिड़िया को बैठने का कोई ठिकाना रहेगा, चिड़िया या पंछी जो भी आके बैठेगा तो उसको तो भोजन की जरूरत तो भूखी रहती ही है, तो आएगी सबसे पहले इल्ली को ही खाएगी। तो उससे क्या, अपन को शुरुआत में जो दवाई डालते हैं उसका अपना खर्चा भी बच जाएगा और इल्ली भी खत्म, इल्ली भी नियंत्रण हो जाएगी और अपनी फसल भी सुरक्षित रहेगी। अगर जैसे इल्ली बढ़ती है तो अपन और ज्यादा टी लगा सकते हैं?
नहीं टी तो ऐसे मान चलो अपन लगा ही चुके, अब बाद में सोयाबीन में और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अच्छा। क्या है जैसे 90% इल्ली तो मतलब चिड़िया खाई जाएँ, और मतलब इल्ली कहाँ से बढ़ती है हमारे खेतों में से, मान लीजिए कि शुरुआत में इल्ली पैदा हो गई तो वो अंडे देगी, अंडे देने के बाद फिर उसमें से ज़्यादा इल्ली इस तरह बढ़ती हैं। तो शुरुआत की इल्ली ख़त्म हो जाएगी तो ज़्यादा इल्ली कहाँ से आई। और मान के चलो यदि इल्ली आती भी है तो उसे क्या हम कम लागत वाली सबसे सस्ती जो कम दवाई आएगी उसी में हमारे खेती की इल्ली समाप्त हो जाएगी। अगर बाई चांस बढ़ भी जाए तो कम दवाई के कम प्रयोग से वो दवाई खत्म हो सकती है। माधव भैया जी, आपने जो टी आकार बनाया, टी पद्धति बताई इल्ली नियंत्रण जी, के लिए, जी। इसके अच्छे लाभ भी बताए। अच्छा, इसको लेकर मतलब टी को लेकर आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहते, क्या संदेश दोगे आप हमारे? जी, मैं कोई संदेश देना चाहता हूँ। मैं इस मध्य प्रदेश के सारे किसानों को ये बताना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो है अपन शुरुआत से ही बस एक मतलब कहना चाहेंगे कि मतलब देखा देखी होड़ से, मतलब उसने कहा उसने दवाई डाल दी, शुरू में अपन ने भी डाल दी, ऐसा नहीं है। देखिए शुरू में अपन कम खर्चे पे बगैर लागत के मात्र 10 या 20 रुपए के खर्चे में इल्ली का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये टी है, इसमें अपना क्या लगा, कुछ नहीं है, बस सड़ा डंडा ले लिए ज़रा सा, उसमें एक आड़ा करके बांध दिया सुतरी से, उसको गाड़ना ही है बस ऐसे करके, उससे कुछ नहीं होना, कुछ खर्चा नहीं है और अपना इल्ली नियंत्रण भी हो जाएगा और अपने पैसे ही बच जाएंगे। और कोई भी फसल हो उसका लाभ जब ही मिलेगा जब उसमें लागत कम आएगी, और लागत कम कब आएगी, जब हम कम लागत की चीज़ें ढूंढेंगे, विकल्प ढूंढेंगे। अब ये नहीं है शुरू में अपन स्प्रे कर दी, महंगी दवाइयाँ आती हैं। तो किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि शुरू से ही जैसे ही अपनी फसल 10 या 20 दिन की होती है उसमें टी आकार की लकड़ियाँ ज़रूर लगाएं, उससे क्या अपना पैसा समय दोनों की बचत हुई है। अच्छा माधव भैया जी, आपने जो आज हमें टी बनाई बिल्कुल फ्री में, मतलब लगभग 10-5 रुपये खर्चा में इतनी अच्छी पद्धति बताई इल्ली नियंत्रण के लिए, बहुमूल्य समय दिया किसान भाइयों को, आपने बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि सब लोग इसको करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।